अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स को, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कहने वाला कि यार आप लोग इस डेफिनेशन को रट लो, या फिर ये मैं कोड लिख के दिखाऊंगा आप लोग इसको अच्छी तरह याद कर लो, या फिर अगर ये चीज इस तरह हो जाती है तो आप लोग इसको अच्छी तरह रट लो। मैं यहाँ पर आपको सही से समझाऊंगा कि चीजें किस तरह काम करती हैं, और बिल्कुल भी आपको कोई चीज याद करने के लिए नहीं कहूंगा। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को अच्छे से लिखना सीखेंगे, ना कि कोई डेफिनेशन याद करना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा जो पॉइंटर है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंटर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों होता है, और जैसे लगता है कि ये बहुत ही यानी मुश्किल और बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और ये जो है ना ये सिर्फ एक्सपर्ट को आता है करना, हम नहीं इसको सीख सकते। तो ये बिल्कुल गलत है। पॉइंटर्स बहुत सिंपल चीज होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर क्या है? वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, दूसरे वेरिएबल को नहीं। इस बात को आपने जरा ध्यान से समझना है, दूसरे वेरिएबल को नहीं, उसके एड्रेस को स्टोर करता है, वो वेरिएबल पॉइंटर होता है। जिस तरह हमने अभी पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं, इंट हमने पढ़ा, फ्लोट पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने कैर पढ़ा। ये क्या थे? ये हमारे सारे थे डेटा टाइप्स थे। ठीक है, इनका क्या काम था? ये सिंपल हमारा जो था वेरिएबल थे, ये उनको डिक्लेयर करने के लिए, उनको यानी स्टोर करने के लिए यूज होते थे। जिस तरह अगर मैं इंट है तो इंट में मैं नो 1 पॉइंट, इसमें मैं 1.1 फर्ज करें, और इसमें मैं यानी जो मेरा इंट होता था उसके अंदर मैं इंटीजर स्टोर करता था, जो फ्लोट था उसके अंदर मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करता था जैसे 1.1 है, और जो कैर है इसके अंदर मैं क्या स्टोर करता था? इसके अंदर मैं सिंपल अपना कैरेक्टर स्टोर करता था, जैसे हमारा स्टार हो गया, डॉलर का साइन हो गया, हमारा सी हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर मैं स्टोर करता था। अब जिस तरह हम इंट के अंदर 9 मैंने स्टोर किया, मैं इसको किस तरह स्टोर करता था? मैं सिंपल लिखता था इंट ए इज इक्वल टू 7 सेमीकोलन। ये मैंने क्या किया? मैंने इसको डिक्लेयर भी कर दिया और उसके अंदर 7 स्टोर भी कर दिया। यानी एक वेरिएबल के अंदर मैंने एक नंबर यानी मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब पॉइंटर क्या है? पॉइंटर है, अब ये जब मैंने इसको ए के अंदर 7 मैंने स्टोर किया, तो ये अब कहाँ पे स्टोर हुआ है? ये हमारी मेमोरी में स्टोर हुआ है, हमारी रैम में सेव हुआ है जाके। अब जहां पर मेमोरी में ये स्टोर हुआ है वहां पर कोई इसकी लोकेशन होगी, ये कहाँ पे स्टोर हुआ है। अब वहां पर जो लोकेशन है उसका जो एड्रेस है वो मैं अगर एक और वेरिएबल बना के, जिस तरह मैंने ए वेरिएबल बनाया उस तरह मैं एक और वेरिएबल बना के ए का एड्रेस मैं उस वेरिएबल में स्टोर कर दूं, तो वो जो दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया था वो क्या होगा? हमारा पॉइंटर हो गया। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि जिस तरह अब आप हो, फर्ज करें दो लोग हैं, एक रहता है बहरिया टाउन में, एक रहता है डिफेंस में। फर्ज करें एक है अली, एक है इब्राहिम। मैं कहता हूँ अली का जो एड्रेस है वो है बहरिया टाउन, इब्राहिम का जो एड्रेस है वो है डिफेंस। ठीक है, अब मैं इब्राहिम अली का जो एड्रेस है वो मैं कहीं पे स्टोर कर देता हूँ, तो जहां पे मैंने स्टोर किया यानी अब अली का जो एड्रेस है, ठीक है, वो एड्रेस मैंने एक जगह पे स्टोर कर दिया, वो जगह हमारा पॉइंटर होगा। यानी पॉइंटर एक तरह का डेटा टाइप ही होता है जो हमारे एड्रेस को स्टोर करता है। यानी अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि पॉइंटर क्या होता है, तो आप उसको सिंपली आसानी से आप बता सको कि पॉइंटर एक तरह का डाटा टाइप होता है जो हमारे एड्रेस को स्टोर करता है, यानी वेरिएबल की बजाय वो हमारे एड्रेस को स्टोर करता है। जिस तरह इधर तो मैंने ये नंबर स्टोर किया था ना एक के अंदर, उस तरह वो नंबर की बजाय किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। हमारा दूसरा पॉइंट है कैन बी टाइप ऑफ इंट कैर अरे फंक्शन। यानी कि अब इस पॉइंट को मैं आपको सिंटैक्स में बताऊंगा, इसको अभी आप स्किप करो, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ बता देता हूँ। यानी आप कुछ ऐसा समझ लो कि ये अलग अलग तरह का होता है। इंट है तो वो इंटीजर पॉइंटर है, अगर कैर है तो वो कैरेक्टर पॉइंटर है, अरे है तो वो अरे पॉइंटर है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह बनाना है, सिंटैक्स के साथ साथ समझाऊंगा। अभी हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। साइज डिपेंड अपॉन आर्किटेक्चर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका जो साइज है वो आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ? अब फर्ज करो आपका 32 बिट्स कंप्यूटर है, ठीक है, अब उसके अंदर जो आपका पॉइंटर है वो 2 बाइट्स लेगा। उसने 2 बाइट्स क्यों लिया? यानी आप सिंपल कहोगे उसने हमारे कंप्यूटर में जो जगह ली वो जगह क्यों ली? वो जगह उसने इसलिए ली क्योंकि वो स्टोर करा रहा है हमारे दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा रहा है। अब एड्रेस स्टोर कराने के लिए उसको जगह की तो जरूरत पड़ेगी,
तो वो जो उसने 2 बाइट्स ली वो एड्रेस स्टोर कराने की जगह थी। इसी तरह हमारा फोर्थ पॉइंट है, पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग एस्टेरिस्क सिंबल। यानी आप अगर अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हो तो उससे पहले आपको एस्टेरिस्क सिंबल लगाना पड़ेगा। यानी पहले ये एस्टेरिस्क सिंबल लगा के आगे फर्ज करें मैंने पी एज अ पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो मैं पी लिख दूंगा, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, इधर पीछे मैं इंट लगा दूंगा। इसको हम अभी आगे डिटेल में स्टार और आगे हम इसको देखेंगे कि स्टार क्या होता है, स्टार को हम किधर यूज करते हैं, ये चीजें हम आगे देखेंगे। अभी बस आप इतना समझ लो कि जो हमारा स्टार है, एस्टेरिस्क सिंबल जो है, ये पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। आगे चलते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो इसको किस तरह बनाते हैं, सब बातें हम यहाँ पे देखते हैं। मान लो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये आपके पास 2 बॉक्स हैं। अब इस बॉक्स के अंदर आप रखते हो फ्रूट, इसके अंदर आप रखते हो ड्राई फ्रूट, ठीक है। यानी अभी हमारे पास 2 डब्बे हो गए, ठीक है। बल्कि इसको छोड़ो, मैं आपको इसको अभी रहने तो मैं आपको वैसे समझाता हूँ। जिस तरह हमने पहले बात की थी इंट की, मैंने सिंपल अपने प्रोग्राम में इंट लिखा, इंट ए, ये मैंने अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट ए। अब इसके आगे मैं अगर इज इक्वल टू 7 लिख दूं तो मैंने क्या किया, मैंने 7 को अपने ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। मैं आगे सेमीकोलन लगा दूंगा। जब मैंने ए इज इक्वल टू 7 डिक्लेयर किया तो ये हमारी मेमोरी में कोई लोकेशन दे रहा है उसको, यानी मेमोरी का मतलब रैम है। आपका प्रोग्राम जब भी चलता है तो सबसे पहले वो मेमोरी में लोड होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो हमारा इंट है ये मेमोरी लेगा रैम में, प्रोग्राम जब भी रन होगा, जब प्रोग्राम रन होगा और उसके लिए वो मेमोरी रिजर्व रहेगी। अब ये इंट जो है इसका कुछ एड्रेस होगा, यानी ये फर्ज करें ये हमारी रैम में एक जगह है, ये हमारी रैम है, इसके अंदर ये मुख्तलिफ जगह हैं, ठीक है। अब जब मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 7, मैंने 7 को a में स्टोर कराया तो इसकी हमारी रैम में कोई लोकेशन होगी, फर्ज करो ये लोकेशन है। अब इस लोकेशन का कोई नाम होगा कि जिस तरह मैं कहूँ कि आप लाहौर में कहाँ पे रहते हो, अब लाहौर में आप एक जगह पे रहते होगे, उसका कोई नाम होगा। इस तरह इसका नाम मैं कहता हूँ फर्ज करो A1 है, ठीक है। मेरा ये जो 7 है ये मेमोरी पे जहाँ पे सेव हुआ है उस जगह का नाम, उस जगह का एड्रेस A1 है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि एक और वेरिएबल बनाऊं, यानी कि एक और मेमोरी लोकेशन यूज करना चाहता हूँ और उसमें मैं A1 को स्टोर करना चाहता हूँ। मैं फर्ज करो एक ptr नाम का वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा इंट, मैंने इंट लिखा और इधर मैं एस्टेरिस्क साइन लगा के, पीछे हमने पढ़ा था कि हम अपने पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए एस्टेरिस्क साइन यूज करते हैं, और इधर मैं लिख देता हूँ ptr, इधर मैं ptr लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिखूंगा और इसके आगे मैं लगाऊंगा एम्परसेंड, एम्परसेंड मैंने लगाया और इसके आगे मैं सिंपल लिख दूंगा a। अब ये मैंने क्या किया, मैंने अपना ये एक वेरिएबल के अंदर मैंने इस जो ये वाला मेरा वेरिएबल था इसका मैंने एड्रेस इसके अंदर स्टोर किया। अब ये जो हमारा एम्परसेंड है और ये जो स्टार ऑपरेटर है, इनको अभी हम समझते हैं आगे जाके, इधर से भी मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरा एक वेरिएबल है a, ठीक है, इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ 7 को, ठीक है। ये मेरा a के अंदर 7 स्टोर हो गया जिस तरह मैंने ये बताया था। अब ये जो मेरा a है ये इसका एड्रेस है, ठीक है। रैम में मेमोरी में जहां पर हमारा ये स्टोर हो रहा है a, वहां पर जो उसका एड्रेस है वो ये है। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ p, उसका एड्रेस है ये। अब मैं कहता हूँ इसके अंदर मैंने क्या स्टोर करा है, इसका मैं एड्रेस इसके अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने कोई भी नंबर यानी वेरिएबल मैंने इसके अंदर स्टोर किया और इसका जो एड्रेस था वो मैंने p के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। यानी जब भी ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो p है, p पॉइंट्स टू a। इस बात का सिर्फ इतना मतलब है कि p पॉइंटर है, एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एड्रेस स्टोर करता है और p के अंदर क्या है, जब p पॉइंट्स टू a आया तो इसका मतलब है p के अंदर a का एड्रेस है। तो अगर कोई इस तरह कहे कि p पॉइंट्स टू a या कुछ भी हो सकता है, जैसे वो कहता है b पॉइंट्स टू m, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा b है वो एक पॉइंटर है और जो हमारा m है, जिस तरह मैंने कहा b पॉइंट्स टू m,
हमारा b जो है वो एक पॉइंटर है और जो हमारा m है वो क्या है, उसका एड्रेस हमारे b के अंदर सेव है। अब हम देखते हैं अपना ये स्टार और एम्परसेंड का ये क्या होते हैं, इन ऑपरेटर्स को हम देखते हैं। हम चलते हैं आगे, एम्परसेंड एंड स्टार ऑपरेटर्स। अब ये एम्परसेंड और स्टार ऑपरेटर्स क्या हैं? देखो स्टार जो होता है ना, ये होता है हमारा एक डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, और एम्परसेंड क्या होता है, ये होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं अपने एम्परसेंड को। अगर फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इज इक्वल टू, इधर मैं a लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 7 और इधर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्परसेंड a, अगर आप यहाँ पे ये लिखोगे तो इसका क्या मतलब है, एम्परसेंड a का मतलब है एड्रेस ऑफ a। हमारे जो a है इसका एड्रेस, अगर मैं एम्परसेंड a लिखता हूँ तो इसका मतलब होगा एड्रेस ऑफ a। यानी कि अगर यहाँ पर ये इधर मेरा 7 है, a अगर मेरा 7 है और ये हमारा a का एड्रेस है, तो ये क्या होगा, ये होगा एम्परसेंड, ये सिंपल होगा एम्परसेंड a, ठीक है। एम्परसेंड a का मतलब है एड्रेस ऑफ a। अगर मैं इधर कहूं एम्परसेंड p तो इसका क्या मतलब होगा, एड्रेस ऑफ p, यानी जो मेरा p का एड्रेस है इसका मतलब ये होगा। अब अगर मैं यहां पे लिखूं p इज इक्वल टू एम्परसेंड a, अब इसका क्या मतलब है, p हमारा ये वाला वेरिएबल था, इसके अंदर हमने स्टोर किया a का एड्रेस। अब a का एड्रेस क्या होता है, एम्परसेंड a, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है, यानी p के अंदर हमारा a का एड्रेस से स्टोर है। तो एम्परसेंड का उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर एम्परसेंड a है तो उसका मतलब है a का एड्रेस, अगर एम्परसेंड p है तो उसका मतलब p का एड्रेस, इस तरह कोई भी हो सकता है। तो हम देखते हैं अपने स्टार ऑपरेटर को। अब ये जो हमारा स्टार ऑपरेटर है ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है, यानी कि अगर मेरे पास एक पॉइंटर है, ऐसा पॉइंटर जिसमें एड्रेस स्टोर है। अब मैं चाहता हूं कि मैं उस पॉइंटर के अंदर एक वैल्यू है वो मैं पता लगाऊं कि अगर इसके अंदर मान लो मेरी एक वैल्यू है, मेरी ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर है, ये मेरा p है, इसके अंदर ये वैल्यू मेरी स्टोर है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा पॉइंटर को तो क्या होगा, हमारा ये आएगा। लेकिन अब मैं कहता हूं कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं कि मेरा ये जो एड्रेस है इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार p लिखूं, p अगर प्रिंट करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो a की वैल्यू देगा जो 7 है। तो अगर मैं सिंपल किसी एक वेरिएबल के साथ अपना ये स्टार लगा दूं तो वो क्या करेगा, मुझे एड्रेस के अंदर जो वैल्यू स्टोर है मुझे वो देगा। जैसे मैंने इधर लिखा है यूज टू गेट द वैल्यू एट अ गिवन एड्रेस, ये मेरा गिवन एड्रेस है, p के अंदर मेरी ये वैल्यू स्टोर है। अब जब मैं कहीं पे ये लगाऊंगा स्टार और p, तो p के अंदर जो एड्रेस स्टोर है ये उसकी जो वैल्यू है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है ये मुझे वो देगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ आया होगा। अब हम इन चीजों को, जो जो चीजें हमने देखी, इनको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं, वहां पर जाके हम एक अच्छा प्रोग्राम लिखते हैं। हम देखते हैं कि जो जो हमने चीजें समझी उसको हम एक सिंटैक्स से अच्छे प्रोग्राम से लिख के समझते हैं अच्छी तरह। तो चलते हैं। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं। हम यहाँ पर जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे c26.c और एंटर कर दूंगा मैं। ये बाकियों को मैं बंद कर लेता हूँ और मैं अपने मेन को कॉपी करूंगा और इधर पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको एक दफा रन करके देख लूंगा ये चल रहा है नहीं। तो ये देखिए हमारा सही वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इधर हेलो वर्ड को कर देता हूँ रिमूव और इसी जगह मैं लिखता हूँ लेट्स लर्न अबाउट पॉइंटर्स और हम इसको रन करके देख लेते हैं चल रहा है। तो ये देखें ये हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं इधर एक इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूँ इंट a इज इक्वल टू, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 72 में वैल्यू दे देता हूँ इसको। इधर हम सेमीकोलन लगा देते हैं और नीचे मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ a इज परसेंटेज d बैकस्लैश n लगा देते हैं हम और इधर आगे मैं a लिख देता हूँ और इधर बाहर हम लिख देते हैं सेमीकोलन।
इसको रन करके देख लेते हैं। तो वो देखें यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अब यहाँ पर मैं एक पीटीआर नाम का एक मैं पॉइंटर बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इंट, और हम उसको डिक्लेयर किस तरह करते थे अपने पॉइंटर को अभी हमने पढ़ा। हम सिंपल एस्ट्रिक्स साइन लगाएंगे और आगे मैं लिखूंगा पीटीआर इज इक्वल टू और इसके आगे मैं लिख दूंगा %a। अब %, का मैंने आपको बताया था हम अपने a का एड्रेस इधर दे रहे हैं, ठीक है। %, का मतलब क्या, हमने a का एड्रेस इसको दे दिया। और हमारी ये इंट स्टार का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एक पॉइंटर है और इधर हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब अगर मैं इधर ये a प्रिंट करके a लिख के मैं इसको रन करूं तब भी वो आंसर 72 देगा। और अगर मैं इसको यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं अगर इसको करूं कॉपी और इधर नीचे इसको मैं पेस्ट कर दूं और इधर मैं a की जगह अगर लिखूं मैं स्टार पीटीआर। अब अगर मैं ये लिख के भी इसको रन करूं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, अब मैं इसको रन करूं तो देखें अब भी उसने हमें वैल्यू कितनी दी, 72 दी। यानी a लिखा तब भी 72 दी, स्टार पीटीआर लिखा तब भी उसने 72 दी। अब इधर जिस तरह पीछे हमने पढ़ा था कि ये देखें ये किस लिए यूज होता है, हमारा साइन इज यूज टू गेट द वैल्यू एट अ गिवन एड्रेस। अब इसको जिस तरह गिवन एड्रेस ये था तो इसकी जो वैल्यू थी इसने हमें वो दी थी। तो मैं इधर चलता हूं, इसके अंदर जो गिवन एड्रेस था, जो इसके अंदर हमने एड्रेस सेव किया था, वो हमने सेव किया था इसका। तो जब हमने ये वाला साइन लगाया तो उसने इसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे %d की जगह मैं इधर x लिख दूं, अब मैं इसको रन करूं तो अब क्या आएगा, अब मैंने %x लगाया तो क्या आया हमारा इधर, ये हमारे इसकी एड्रेस आ गया। अब इसको अगर हम गूगल में जाके इधर मैं लिखूं प्रिंट f फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये नीचे आ गया फॉर्मेट स्पेसिफायर रेफरेंस। मैं इधर क्लिक करूं तो अब ये देखें इधर हमारा %x किस लिए यूज हो रहा है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये आपको बिल्कुल ये चीजें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको इधर से इजीली मिल जाएंगी। तो अब इसमें मेरा %x क्या है, %x मेरा सिंपल हेक्साडेसिमल है। तो मैंने क्या किया, अपने एड्रेस को मैंने हेक्साडेसिमल में प्रिंट किया। ये हमने सिंपल a का एड्रेस प्रिंट कर दिया। अब ये जो हमारा पीटीआर है ये भी एक वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल है जो वेरिएबल्स का एड्रेस जिसके अंदर स्टोर करता है। अब इसका भी कोई एड्रेस होगा। अब इसका एड्रेस क्या होगा वो हम देखने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, इधर मैं वापस %d लगा लेता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, नीचे दोबारा पेस्ट कर देते हैं। ये मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैंने अपने ये पीटीआर का पॉइंटर निकालना है तो मैं इधर क्या लिखूंगा, द एड्रेस ऑफ पॉइंटर, इधर मैं लिखता हूँ एड्रेस ऑफ पॉइंटर टू a इज, इधर मैं कर देता हूँ %p। अब हमारा %p इधर क्या है, पॉइंटर का है, यानी पॉइंटर के लिए यूज होता है। तो मैंने %p लिखा और इधर आगे मैं इधर क्या करूंगा, इसको मैं खत्म कर दूंगा स्टार को। स्टार का मतलब था कि इसके अंदर जो, यानी हमारे जो पीटीआर के अंदर जो एड्रेस सेव है उसकी वैल्यू दे दो। मैं इधर सिंपल कहूंगा %a का क्या मतलब है, ये हमने देखा था, % का मतलब था एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो मैं वापस आता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें ये ऊपर तो मैंने जो सिंपल a प्रिंट किया था उसने तब भी मुझे ये a दिया। मैंने स्टार पेट्रा लिखा, यानी पेट्रा के अंदर जो एड्रेस सेव है उसका जो नंबर है उसने हमें वो दे दिया। जिस तरह हमने ये पढ़ा था गेट दी वैल्यू एट अ गिवन एड्रेस, यानी ये गिवन एड्रेस के अंदर जो वैल्यू स्टोर है इसने हमें वो दिया। इसके गिवन एड्रेस के अंदर, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है इधर उसने हमें वो दे दी। और नीचे मैंने %p लिख के आगे एमरसन पेट्रा लिखा। एमरसन का क्या मतलब था कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और ये उसने हमें उसका एड्रेस दे दिया। अब अगर इसी तरह मैं एड्रेस ऑफ a का एड्रेस ढूंढना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिंपल
इसको कॉपी करता हूँ, इधर नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और उधर मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस ऑफ ए इज, इसको मैं P कर देता हूँ, और इधर हम इसको कर देते हैं एम्परसेंड। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें ये उसने हमें दे दिया। ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज का तो आपको पता चल गया होगा। ये हमारे जो PTR है ये उसका एड्रेस आ गया, ये हमारे A का एड्रेस आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंटर समझ आया होगा। अब हम वापस जाते हैं, वापस जाके हम इधर देख लेते हैं नल पॉइंटर। अब ये हमारा नल पॉइंटर क्या है? नल पॉइंटर बहुत इजी है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसको आपने कोई मुश्किल चीज नहीं समझना। A pointer that is not assigned any value but null is known as null pointer। अब जिस तरह आपके पास एक बॉक्स है, वो बॉक्स एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या कहोगे इसके अंदर क्या है? आप सिंपल मुझे कहोगे इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, यानी नल का मतलब यानी कुछ भी नहीं, खाली है, ठीक है। अब इसी तरह अगर सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम देखें, a null pointer is a pointer that does not point to any object or function। यानी हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जावा भी आती हैं और भी लैंग्वेजेस आती हैं, तो उसमें नल बाकियों में भी यूज होता है, क्योंकि तो इसलिए मैं बताऊंगा कि ये जहाँ पे नल पॉइंटर यूज हो गया उसका मतलब है कि हमारे पॉइंटर को हमने कोई चीज पॉइंट नहीं की, कोई फंक्शन नहीं पॉइंट किया, ठीक है। अब वी कैन यूज इट टू इनिशियलाइज अ पॉइंटर वेरिएबल। अब जब हमने एक पॉइंटर लिखा, उसको हमने कोई वैलिड मेमोरी असाइन नहीं की, तो जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो वो एक गार्बेज वैल्यू दे देगा अपने से। लेकिन अगर हम उसके आगे नल लगा दें, अगर हम उसको नल असाइन कर दें, तो हमें 0 0 दे देगा कि इसके अंदर 0 स्टोर है, ठीक है। तो हम इसको भी करके देख लेते हैं। हम वापस जाते हैं, मैं इधर सिंपल मैं इसको करता हूँ कॉपी, और इधर मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट। और इसमें लिखता हूँ, इधर मैं एक और इंट स्टार PTR, इसको मैं 2 कह देता हूँ, PTR2, और सिंपल। अब मैंने इधर इसको कोई चीज असाइन नहीं की, ठीक है। अब मैं इधर लिखूं, अगर इधर मैं लिख दूं PTR2, इधर मैं %d कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इधर मैं कह देता हूँ पॉइंटर, इधर मैं कर देता हूँ सम गार्बेज। अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो ये देखें हमारा ये जो था, इसकी उसने अपने पास से एक वैल्यू दे दी, ठीक है, क्योंकि हमने इधर इसको डिक्लेयर नहीं किया था। अब अगर मैं इधर जाके मैं इक्वल टू लगा के इसके आगे मैं लिख दूं नल, ये देखें हमारा डिफाइन नल आ गया, इसको मैं नल कर दूं। अब मैं इसको रन करूं, तो ये देखें उसने हमें सिंपल क्या किया, उसने हमें इसकी वैल्यू 0 दे दी, क्योंकि अब हमने उसको डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो PTR2 पॉइंटर है ये नल है, इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। तो इस हिसाब से उसने भी वापस जाके उसको 0 कर दिया। अब मैं आपको एक दफा इसको जरा समझा दूं दोबारा से। हमने क्या किया, सिंपल मेन लगाया, हमने प्रिंट किया, ये हमने प्रिंट किया लेट्स लर्न अबाउट पॉइंटर्स, ठीक है। फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a इज इक्वल टू 72। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसके अंदर हमने दी a का एड्रेस, जिसके अंदर हमने स्टोर करा दिया, ठीक है। फिर हम नीचे गए, हमने प्रिंट किया प्रिंट ऑफ द वैल्यू ऑफ, हमने सिंपल a की जो वैल्यू है हमने वो प्रिंट की, हमारे पास वो वैल्यू आ गई, ये देखें ये हमारी सिंपल a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 72 थी तो वो आ गई। फिर नीचे हमने किया द वैल्यू ऑफ a इज %d, और इधर हमने स्टार पेट्रा लिख दिया। अब पेट्रा के अंदर हमारा a का एड्रेस सेव था, स्टार का मतलब है कि इसके अंदर जो एड्रेस सेव है उसकी जो वैल्यू है वो ले आओ। तो ये गया, इसने PTRA के अंदर चेक किया कौन सा हमारा एड्रेस सेव है, उसने एड्रेस को देखा, फिर वो उस एड्रेस पे गया, वहां जाके उसने वैल्यू देखी 72, उसने 72 प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर नीचे हमने लिखा दी एड्रेस ऑफ पॉइंटर टू a इज %p। अब p हमारा क्या था, पॉइंटर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर था। फिर आगे हमने लिखा एमरसन PTRA। अब PTRA तो हमारा ये पॉइंटर था, एमरसन का मतलब क्या, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। हमने सिंपल क्या किया, हमने अपने जो हमारा पॉइंटर था उसका हमने एड्रेस प्रिंट करा दिया, ये हमारे पॉइंटर का एड्रेस आ गया। और फिर हम नीचे आए, इधर मैंने लिखा a का एड्रेस, मैंने कहा हम a का एड्रेस अगर देखें तो मैंने एमरसन a लिखा यानी a का एड्रेस, तो ये नीचे आ गया, ये a का एड्रेस आ गया। फिर मैं आया, मैंने आप नल पॉइंटर का बताया, हमने एक और पॉइंटर बनाया, उसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी, हमने नल नहीं आगे लिखा, हमने सिंपल उसको लिखा
लिख के हम इधर आए, जब हमने ये प्रिंट किया दी एड्रेस ऑफ सम गार्बेज इज %d और आगे हमने ptr2 लिख दिया, तो इसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी, उसने गार्बेज वैल्यू दे दी। लेकिन जब हमने इसको आगे असाइन कर दिया नल, हमने जब उसको नल असाइन कर दिया तो उसने हमें आंसर में क्या दे दिया, उसने हमें इसको एग्जीक्यूट किया और उसने हमें 0 वैल्यू दे दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी चीज। अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के हम इसके यूजेस को देख लेते हैं कि हम एक चीज यूज कर रहे हैं वो हमें यूज कहाँ पे करनी पड़ रही है। तो हम देखते हैं यूजेस ऑफ पॉइंटर। अब पॉइंटर के यूजेस क्या हैं। अब आप कहोगे कि जब हम एम्परसेंड से एड्रेस ले सकते हैं तो हमने पॉइंटर क्यों यूज किया। तो होता क्या, हमारी जो मेमोरी है वो होती है कंटीजियस ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर ये 4 ब्लॉक्स हैं, ये 5 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अब ये वाला बॉक्स भी फ्री नहीं है, ये वाला बॉक्स भी फ्री नहीं है। अब हम इधर अरे तो यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, अरे हमेशा यूज होती है जहां पर साथ साथ, जिस तरह अब ये इधर अगर मेरे ये साथ साथ वाले खाली हैं और आगे वाले बेशक भरे में हैं, ठीक है, तो यहां पर मैं अरे यूज कर सकता हूं क्योंकि अरे में हम उससे अगली मेमोरी लोकेशन को यूज करते हैं। यानी अगर उससे अगली मेमोरी लोकेशन में कोई चीज है तो हमारी अरे नहीं चलेगी, तो इसलिए यहां पर हम अपनी अरे को नहीं यूज कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लिंक लिस्ट बनाऊंगा, इस तरह इन तीनों से मैं लिंक लिस्ट बनाऊंगा और इन तीनों की हेल्प से मैं एक दूसरे को पॉइंट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर ट्रैवर्सिंग भी कर सकता हूँ, सर्चिंग भी कर सकता हूँ, इनको हम आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हम इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला पॉइंट है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब ये हमारी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, इसको मैं आपको फुल डिटेल में जाके आगे बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो, जब आप रन टाइम में मेमोरी फ्री करना चाहते हो, जैसे मान लो ये आपकी मेमोरी है, इसके अंदर आपके 5 टास्क रन हो रहे हैं। आपका पहला जो काम है वो भी इतनी मेमोरी लेता है, दूसरा काम है वो भी इतनी मेमोरी लेता है, तीसरा काम है वो भी इतनी मेमोरी लेता है। अब क्या होगा जी, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है आपने अपना पहला टास्क रन किया, फर्ज करो आपका पहला टास्क था प्रिंट ए, आपने पहला टास्क रन किया, ए प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा, जब ए प्रिंट होगा यहां से ये जब काम डन हो गया ये मेमोरी खाली कर देगा और 2 इस मेमोरी में आ जाएगा। फिर 2 जब अपना काम कर लेगा 2 मेमोरी खाली कर देगा, 3 मेमोरी में आ जाएगा। फिर अरे फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, तो हमारी जो अरे होती है, फंक्शन होते हैं और जो स्ट्रक्चर होते हैं ये इसको यूज करते हैं। रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन, हमारे फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करता है, इसको भी हम आगे देखेंगे। पॉइंटर रिड्यूसेस द कोड एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस, हमारा जो पॉइंटर है वो हमारे कोड को रिड्यूस कर देता है और हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें पॉइंटर्स में आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट आ जाती है, आप मेमोरी को मैनेज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।